हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों भाइयों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट। कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी, धारा 318 आईपीसी आज का टॉपिक है। तो इसमें क्या कहा गया है, इसकी शार्ट और सिंपल आसान भाषा में मैं परिभाषा आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कानून की जानकारी हर आदमी के लिए, चाहे वो ख़ास व्यक्ति हो या आम व्यक्ति हो, ज़रूर होना चाहिए। कभी कभी कानून की जानकारी न होने से उसका नुकसान हो जाता है, धोखा खा जाता है, और वो यहाँ तक हो जाता है कि नासमझी में उसको जेल जाना पड़ सकता है। धारा 318 भी इसी तरह की कोई जानकारी दे रही है। 318 आईपीसी की अभी आपको सिंपल और शॉर्ट परिभाषा में बताने जा रहे हैं। ये ऐसी जानकारी है जो हर आदमी को होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसी गलती कर देते हैं और बाद में शिकायत होने पर वो कानून के फंदे में फंस जाते हैं। भाइयों, धारा 318 आईपीसी क्या कहती है? नवजात शिशु की मृत्यु की जानकारी अगर नहीं दी तो क्या है, उसका 318 का अपराध है। कोई भी नवजात शिशु वो पैदा हो गया हो या पैदा होने से पहले ही वो मर गया हो, पैदा हो के तुरंत मर गया हो, उसकी जानकारी अगर नहीं दी और उसका डिस्पोजल छुपा के कर दिया तो फिर धारा 318 आईपीसी का अपराध कर दिया। जन्म से पहले मृत्यु हो गई हो या जन्म के बाद उसकी मृत्यु हो गई हो तो उसकी सूचना उस व्यक्ति को संबंधित थाना यानी संबंधित पुलिस स्टेशन, जो भी उसका पुलिस स्टेशन उसके क्षेत्र का लगता हो, उसमें उसकी सूचना देना अति आवश्यक है। धारा 318 आईपीसी यही बताती है। किसी वजह से वो मरा हो, किसी भी वजह से ख़त्म हो गया हो, वजह कुछ भी रही हो, कोई वजह रही हो, लेकिन उसकी सूचना देना डिस्पोजल से पहले, यानी उसका क्रियाक्रम करने से पहले उसकी सूचना थाने में देना, पुलिस को देना बहुत ही आवश्यक है। अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया और छुपा के जल्दी से उसका डिस्पोजल कर दिया, उसकी डेड बॉडी को दफन कर दिया, या जो भी तरीके से, जिस तरीके से भी उसका क्रियाक्रम करना है वो कर दिया, उसका अंतिम संस्कार जैसे भी, जिस हिसाब से भी करना होता है वो कर दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, धारा 318 आईपीसी के अभियुक्त हो जाएंगे संबंधित लोग। तो इसकी सूचना देना थाने में बहुत ही ज़रूरी है। चाहे किसी तरह से भी उसकी मृत्यु हो गई हो, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को देना बहुत ही आवश्यक है। अब भाइयों, इसमें सज़ा के बारे में बात कर लेते हैं। अगर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ 318 आईपीसी का, तो फिर इसमें क्या होगा, 2 साल की सज़ा और फाइन दोनों हो सकते हैं। ये काग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब संज्ञेय अपराध है। पुलिस बिना किसी वारंट के संबंधित व्यक्ति को जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है गिरफ्तार कर सकती है। ये बेलेबल ऑफेंस है। अगर गिरफ्तार करके उसको अदालत में पेश किया गया तो उसको ज़मानत मिल जाएगी, इतनी राहत उसको इस धारा में है, उसको ज़मानत फ़ौरन मिल जाएगी, उसको जेल उस दिन नहीं जाना पड़ेगा। और
ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यानी समझौता योग्य अपराध नहीं है। इसमें पार्टियां अगर आपस में चाहें तो समझौता नहीं कर सकती हैं। तो भाइयों, ये एक ऐसी जानकारी है कि हर आदमी को होना चाहिए। बहुत से लोग, उनके घर मरा हुआ बच्चा पैदा हो जाता है तो वो जल्दी से ले जा के उसका डिस्पोज़ल कर देते हैं, या मरने से पहले पैदा हो मर गया उसका डिस्पोज़ल कर दिया, या पेट में मर गया तब उसका डिस्पोज़ल कर दिया। मतलब जन्म से पहले या बाद में, जैसे भी वो मर जाए उसकी सूचना जो है संबंधित थाने में देना आवश्यक होता है। ये अच्छी तरह भाइयों आपकी समझ में आया होगा। कानून के हिसाब से ही हर आदमी को चलना चाहिए, वरना कभी नासमझी में भी कानून के फंदे में फंस जाता है और फिर भागता रहता है, परेशान होता है। तो कानून की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। भाइयों, अगर आपका कोई सवाल हो, कोई कानूनी जानकारी आप जानना चाहते हों, या किसी किस्म की भी आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, किसी अपराध में, किसी मुकदमे में आप फंसे हुए हैं, उसके बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल लिखकर पूछ सकते हैं।